जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनकी सुरक्षा को हटाया जाना बड़ा मुद्दा बन गया है। उनकी हत्या से एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली थी, लेकिन अब कोर्ट द्वारा पंजाब सरकार को फटकार पड़ी है। इस बात पर भी नाराजगी जताई गई है कि सुरक्षा वापस लेने वाली लिस्ट लीक कर दी गई। अभी के लिए कोर्ट ने 424 लोगों की सुरक्षा फिर बहाल करने का फैसला किया है। 7 जून से उन सभी की सुरक्षा फिर से बहाल की जाएगी। हरियाणा की राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार अजय माकन को जिताने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन कार्तिकेय शर्मा के मैदान में कूदने के बाद इस चुनाव में कांग्रेस के लिए दिक्कतें बढ़ गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के बाद अतिरिक्त वोट और जेजेपी के 10 विधायक का वोट कार्तिकेय शर्मा को मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस का एक भी विधायक टूटा तो उसे राज्यसभा सीट गंवानी पड़ सकती है। रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को तमाम विधायक दीपेंद्र हुड्डा के आवास पर जमा तो हुए, लेकिन 3 बजे के बाद विधायकों को विशेष चार्टर फ्लाइट के जरिए रायपुर के लिए रवाना कर दिया गया। टमाटर की कीमतें आपको लाल कर देगी और महंगे टमाटर से आने वाले समय में राहत मिलने का कोई आसार नहीं है। टमाटर की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। एक तो आटा से लेकर गेहूं, खाने का तेल वैसे ही महंगा होता जा रहा था, अब टमाटर के दाम भी बढ़ने लगे हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के डाटा के मुताबिक 1 जून 2022 यानी बुधवार को देश में टमाटर का अधिकतम मूल्य 125 रुपये प्रति किलो के और औसत 52.31 था। वहीं खुदरा बाजार में टमाटर 60 से 70 रुपये प्रति किलो में मिल रहा है। बीते एक महीने में टमाटर 70% से ज्यादा महंगा हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथियों के साथ गुरुवार को फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखा। लखनऊ स्थित लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जहां पूरी कैबिनेट ने इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म को सीएम योगी समेत सभी मंत्री लोक भवन ऑडिटोरियम में देख रहे हैं। इस फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने अभिनय किया है। मस्जिदों में लाउड स्पीकरों के खिलाफ अपनी लड़ाई में अगले कदम की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के हर घर में उनके द्वारा भेजे गए पत्र को पहुंचाने की अपील की है। अपने ट्विटर हैंडल पर मराठी भाषा में जारी किए गए पत्रों में उन्होंने कहा है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर के मुद्दे पर मन से शामिल होने से सिर्फ राज्य ही नहीं, देश की राजनीति में भी हलचल मच गई है। अब हम इस विषय को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के कृष्ण कुमार कुन्नत की मौत पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता के लाइव कॉन्सर्ट पर परफॉर्मेंस के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। के की अचानक मौत होने के बाद उठ रहे सवालों के बीच पुलिस अपनी जांच कर रही है। इस बीच पश्चिमी बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा और आरोप लगाया कि ऑडिटोरियम की क्षमता से ज्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति कैसे दी गई। ऐसे के काम नहीं करने और टीएमसी नेताओं को अस्पताल में उपस्थित भी सवाल खड़ी करती है। उन्होंने शाह के मामले में जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश में आए दिन कुछ न कुछ नया होता है। इसी कड़ी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने यूपी रोडवेज अधिकारियों की नींद हराम कर दी है। युवक ने 516 रुपये पाने के लिए सीएम पोर्टल पर 500 से ज्यादा बार शिकायतें कर डाली। ये पूरा मामला जनरथ बस सेवा के टिकट कैंसिलेशन कर जुड़ा है। युवक पैसों की वापसी के लिए पिछले 2.5 साल से सीएम के शिकायत पोर्टल IGRS पर लगातार शिकायतें करता जा रहा है, लेकिन जब पूरे मामले की जाँच पड़ताल की गई तो पता चला कि पूरी गलती उसी युवक की है जो शिकायत कर रहा था। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद रोडवेज के अफसर अब युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए मन बना चुका है। मामले में अपर मुख्य सचिव पत्र लिखकर जांच रिपोर्ट सौंपती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर की ओर से संचालित किए जाने वाले उडुपी पावर प्लांट पर पर्यावरण संबंधित नियमों का तोड़ने और प्रदूषण फैलाने के लिए 52 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मंगलवार 31 मई को एनजीटी के चेन्नई बेंच ने फैसला सुनाते हुए जज के रामकृष्णा और एक्सपर्ट सदस्य सत्यगोपाल कोरलापति और विजय कुलकर्णी ने कहा है कि जुर्माना पर्यावरण मुआवजा प्रदूषण भुगतान के सिद्धांत पर लगाया जा रहा था। बिहार में जाति आधारित जनगणना पर मुहर लग गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि प्रदेश में जाति आधारित गणना की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से राज्य में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर जमकर सियासत हो रही है और इस मामले को लेकर राजद और जदयू एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, जिसके बाद सर्वदलीय बैठक में अंतर जाति आधारित गणना कराने की सहमति बनी
गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में सभी धर्मों के जातियों और उपजातियों की गणना कराई जाएगी। राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी के साथ गिरते भूजल स्तर की समस्या से भी जूझ रहा है। इसके चलते जहां पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं खेती के लिए सिंचाई की दिक्कतें भी हो रही है। इन्हीं सभी समस्याओं के बीच राजस्थान सरकार की एक ऐसी योजना है जो किसानों के लिए बड़ी मददगार बनी हुई है। यह है फार्म पॉन्ड योजना। इसके माध्यम से बारिश का पानी इकट्ठा कर सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को कच्चा और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड दिया जा रहा है। प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड योजना के तहत 1200 घन मीटर वाले पॉन्ड तैयार किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार अगले महीने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह अच्छी खबर हो सकती है। डीए में बढ़ोतरी के साथ ही केंद्र सरकार के इन हैंड वेतन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीए बढ़ोतरी पर बड़ा अपडेट जुलाई 2022 में आ सकता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए के अलावा केंद्र सरकार के लाखों पेंशन भोगियों के लिए सरकार महंगाई राहत भी बढ़ा सकती है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के आंकड़े आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं को आतंकी निशाना बना रहे। पिछले बीते कुछ दिनों से टारगेट किलिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही। आतंकी रोजाना 2 से 4 कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को अपना निशाना बनाकर डराने की कोशिश कर रहा है। आज भी उन्होंने कुलगाम जिले में राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की बैंक में घुसकर हत्या कर दी। टारगेट किलिंग की बढ़ती घटनाओं के बाद अब सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदू कर्मचारी वहां से पलायन करने लगे हैं। कश्मीर में बढ़ती ऐसी घटनाओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा कि बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मरने जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं, जिनको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को राज्य के स्थापना दिवस पर हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और पुलिस बल की सलामी ली। पूरे राज्य में तेलंगाना का स्थापना दिवस जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री केसीआर ने बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। केसीआर ने कहा कि हमारे देश के साथ स्वतंत्र हुए कई देश सुपर पावर बन रहे हैं, तो वहीं हम धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के कई नई कीमतें जारी कर दी। हालांकि गुरुवार 2 जून को फ्यूल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। 21 मई को केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन ईंधन की कीमतों कम कर आम आदमी की राहत दी थी। सरकार द्वारा पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। इसके बाद पेट्रोल 9.50 रुपये और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। बता दें, केंद्र सरकार ने दोनों ईंधन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 8 रुपये एवं 7 रुपये की कटौती की है। दिल्ली को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती रहेगी। बिहार झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। मानसून देश के राज्य में धीरे धीरे फैल रहा है। बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में मौसम ने बदली करवट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं असम और मेघालय में 3 जून को भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। IMD के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली में गुरुवार को बादल छाए रहने और बूंदाबूंदी के आसार थे। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान और सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 46% दर्ज की गई है। भारत में आज कोरोना वायरस के मामले में कल से आज की तुलना में अधिक उछाल देखने को मिल रहा है। भारत ने पिछले 24 घंटे में 3712 नए कोरोना वायरस संक्रमण दर्ज हुए हैं, जो बीते एक दिनों के केसों की तुलना में 35.2% अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 जून के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई और पिछले 24 घंटों में 2584 ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 19,509 हो गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामले में कुल संक्रमणों का 0.004% शामिल है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय कोरोना वायरस के सोल्ड में 1123 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं कोरोना रिकवरी रेट 9.8% दर्ज की गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।